ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत के अनुशासन पर्व में पशु हिंसा पर विचार चल रहा है। मांसाहार कितना निंदनीय, घोर और अधर्मपूर्ण क्रूर कर्म है, उसके विषय में मार्कंडेय जी, बृहस्पति जी, महर्षि मनु जी और पितामह भीष्म जी यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं अलग अलग प्रसंगों में। पिछले प्रसंगों में जाना, जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो हत्यारा है। जैसे कोई हत्यारा किसी की हत्या कर देता है मनुष्य की, तो उसे हत्यारा कहा जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति पशु हिंसा करता है वह भी कौन है? वो भी हत्यारा माना जाएगा। तो अब आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। पशु हिंसा क्यों होती है? क्या कारण है? यदि कोई मांस भक्षक ना रहे तो पशु हिंसक कोई ना रहे। मांस खाने वाले लोग हैं, इसलिए पशुओं की हिंसा हो रही है। क्योंकि हत्यारा मनुष्य मांस खाने वालों के लिए पशुओं की हिंसा करता है। अब यदि मनुष्यों में जागृति आवे, चेतना आवे, सत्व का उभार होवे, तो क्या करना चाहिए? उसे मांसाहार छोड़ देना चाहिए। जितने जितने अंशों में मांसाहार छूटता चला जाएगा, उतने उतने अंशों में पशु हिंसा स्वयमेव बंद हो जाएगी। पर जितना, क्योंकि मार्केट कैसी है? डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति का नियम है। ज़्यादा मांसाहारी बनेंगे तो ज़्यादा पशु हिंसा होगी, और मांसाहारी अगर घटते चले जाएंगे, शाकाहार में परिवर्तित होते चले जाएंगे, तो क्या बढ़ जाएगा? पशु हिंसा समाप्त हो जाएगी और शाकाहार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति मांसाहारी हैं और हत्यारे हैं, हिंसा करने वाले हैं, तो वो दीर्घजीवी नहीं रहते। महाभारतकार ऐसा कहते हैं। क्यों? उनको पाप ग्रस लेता है। उनके द्वारा जो अधर्म, कुकृत, निर्दयी और क्रूर जो नृशंस कार्य किया जाता है वो पाप होता है, और पाप उन्हें ग्रस लेता है, यानी डस लेता है, बींद लेता है, जकड़ लेता है, जिसके कारण से उनका दीर्घ आयुष्य नहीं रहता है। तो यदि मनुष्य को दीर्घ आयु की अभिलाषा है, वो अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला है, तो उसे क्या छोड़ देना चाहिए? उसे मांसाहार छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर लोग कहेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, क्योंकि कुतर्की पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। बोले बहुत सारे लोग तो दीर्घजीवी देखे जाते हैं मांसाहारी, तो केवल शरीर की आयु बढ़ जाना ये आयु नहीं होती। उसने कितना जिया ये मुख्य होता है। कुछ लोग 20 वर्ष में भी इतना आयुष्य प्राप्त कर लेते हैं, इतना जी लेते हैं कि उतने अनुभव, उतनी विद्या, उतनी योग्यता, उतनी कार्यकुशलता 40 और 60 वर्ष के व्यक्ति के भीतर भी नहीं आती। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ आयु का अर्थ केवल एज से न लिया जाए कि वो कितने वर्ष जिया, यानी कितना वर्ष उसका शरीर चला, ये ना लिया जाए। जितना आयुष्य उसे प्राप्त था उसमें कितना उसने जीवन को सही अर्थों में जिया, वो आयुष्य माना जाएगा। तो जो नियम परायण महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, दीर्घ आयु और स्वर्ग का सुख कारक परम कल्याणकारी मार्ग बताया है, मनुष्यों को चाहिए कि वह उसका अनुसरण करें। मार्कंडेय ऋषि हुए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, यो ही खादति मांसानि प्राणिनाम जीवितेषिणाम
हतानाम व मृतानाम व यथा हंता तथैव स। एक विचार रखते हैं कि जो जीवित रहने की इच्छा करने वाले प्राणी हैं उनको मारकर अथवा उनके मर जाने पर उनके मांस का जो भक्षण करता है वह ना मारने पर भी पशु हत्यारा माना जाएगा। क्या कह रहे हैं कि आपने प्रत्यक्ष रूप से पशु हिंसा नहीं की, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं जीता रहूं, मेरा शरीर बढ़ता रहे, मेरा बल बढ़ता रहे, मेरी ताकत बढ़ती रहे। आप ये इच्छा करते हैं। इस इच्छा को आप कैसे पूर्ति करना चाहते हैं? मांसाहार से। तो आप मांसाहार के लिए जोमेटो को ऑर्डर करते हैं, स्विगी को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, मीट मार्केट में जाकर के खाते हैं। आपने प्रत्यक्ष पशु तो नहीं मारा है, लेकिन पशु हिंसा का ही पाप लगेगा। और दूसरा ये कहो कि पशु मर चुका था और मरे हुए पशु का मांस खा रहे हैं, तो बोले तब भी पशु हिंसा का ही पाप लगेगा। कहीं विकल्प नहीं है, कहीं ऑप्शन नहीं, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अब कहते हैं जो 8 प्रकार के दोष मांसाहार में महर्षि मनु जी ने गिनाए, महाभारतकार भी उनको गिनाता है। धनेन क्रियको हंति खादकश्च उपभोगत घातको वद बंधाभ्याम इति एष त्रिविधो वदः। खरीदने वाला जो धन के द्वारा मांस को खरीदता है, खाने वाला उपभोग के द्वारा, और हिंसक वध तथा बंधन के द्वारा पशुओं की हिंसा करते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार से प्राणियों का वध होता है। खरीदोगे तब भी पशुओं का वध माना जाएगा, खाने की इच्छा रखोगे तब भी पशुओं की हिंसा, पशुओं की हत्या मानी जाएगी, और आप बांधते हो, विक्रय करते हो, उसके लिए भी ये माना जाएगा। आगे कहते हैं अखादन अनुमोदंश्च भावदोषेण मानवः यो अनुमोदति हन्यंतम सोपि दोषेण लिप्यते। जो स्वयं तो मांस नहीं खाता परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है, समर्थन करता है, वह भी भावदोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाला का अनुमोदन करता है वह भी हिंसा के दोष से लिप्त माना जाएगा। अब इस बात को ज्यादा समझने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? आपने स्वयं मांस तो नहीं खाया है, परंतु खाने वाले का अनुमोदन किया, यानी समर्थन किया। दूसरी बात कि जो पशु हिंसा हो रही है, आपने हिंसा होते हुए देखा, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? स्वयं हिंसा नहीं की, लेकिन अनुमोदन किया, तो भाव दोष के कारण से आप इसमें अपराधी माने जाएंगे। अब इसको समझना है नीति शास्त्र के दूसरे वचन से। कहा जाता है कि यदि किसी सभा में वृद्ध नहीं है, सत्यवादी नहीं है, तो वो सभा नहीं है। लेकिन किसी सभा में कोई वृद्ध है, कोई विद्वान है, कोई सत्यवादी व्यक्ति है, और वो उस सभा में मौन रहता है, व्यवस्था के कारण मौन रहता है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से वहां पर उसे मरा हुआ माना जाएगा। और दूसरे अर्थों में कहा जाता है कि आप चूंकि मौन थे, आपका मौन रहना भी उस कुकृत्य में आपकी स्वीकृति प्रदान करता है। द्रौपदी का जो अपमान हुआ, अपमान करने वाला दुशासन था, उसके लिए आदेश देने वाला दुर्योधन था, उसका अनुमोदन करने वाले, समर्थन करने वाले कौरव थे। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे, जो धृतराष्ट्र थे, जो पितामह भीष्म थे, वो उस सभा में मौन थे, इसलिए वो भी अपराधी माने गए, वो भी दोषी माने गए। अब इस बात को समझो, आप मांस नहीं खाते हैं, लेकिन आप किसी नजदीकी व्यक्ति को मांस खाते हुए देखते हैं, और यदि आप उसका विरोध नहीं करते, आप पशु हिंसा होते हुए देखते हैं, लेकिन आप वहां मौन रहते हैं, आप अपनी व्यवस्था के कारण मौन रहते हैं, वो आपका मौन रहना आपको अपराधी बना देगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप बहिष्कार नीति का पालन करें। आप भले ही प्योर वेजिटेरियन हैं, लेकिन आपका संबंधी, आपका पड़ोसी मांसाहारी है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे मना करें, उसे टोकें, उसे चेतावनी दें।
उसके बाद वो करता रहे तो उसे दंड मिलेगा, लेकिन आप वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके होते हैं। हमको तटस्थ नहीं रहना है। ये तटस्थता दोष बड़ा भयंकर है। आप प्रायः देखते हैं सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकल करके आती है कि कोई व्यक्ति आया और कोई महिला मंडी में सब्जी खरीद रही थी, पीछे से मनचले आए और उन्होंने उनके गले से चेन निकाल करके भाग गए। राह चलते हुए व्यक्ति का मोबाइल छीन करके भाग गए। या दो लोग आए और एक व्यक्ति को मारने पीटने लगे, बाकी लोग तमाशा देख रहे थे। और एक नृशंस क्रूर कार्य प्रायः आ ही रहा है कि किसी कन्या के साथ बदतमीजी की जाती है, उसे शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता है और सब लोग देखते रहते हैं। तो जितने लोग वहां मूक दर्शक हैं वो सब उस कार्य के अनुमोदन करता है, समर्थन करता है, उनको दोष लगेगा। ये तटस्थता बड़ी बुरी है जो हमारे भारतीयों, स्पेशल हिंदुओं के भीतर कूट कूट के भरी हुई है कि हमको तटस्थ रहना है, जबकि तटस्थ नहीं रहना है। आप समाज के हिस्से हैं, समाज के अंग हैं। ये आपका जो सोना है, ये जो आपके तटस्थ भाव है, ये कुछ जरूरत से ज्यादा जो आप योगी बन गए हैं, साधक बन गए हैं, ये आपकी मौत का कारण है। आपकी मौत का कारण है, आपके समाज की मृत्यु का कारण है और आपकी भविष्यत संतति की मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये तटस्थता ठीक नहीं है। आपका धर्म है कि जो गलत हो रहा है आप उसका बहिष्कार करें। बहिष्कार करना, विरोध करना आपका धर्म है। इसके बाद वो नहीं मानता है, नहीं करता, वो उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। समस्या क्या है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ना निभा करके किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोपण कर देगा। अगर किसी लड़की को कोई लड़का मारता है तो बोलते हैं लड़की की गलती होगी। यदि कोई महिला स्वर्ण आभूषण पहन करके मार्केट आती, बोले ज्यादा घमंडी थी, ज्यादा पैसा वाला दिखा रही थी, सोना पहन करके क्या आवश्यकता थी। लोग उल्टा आर्ग्यूमेंट करते हैं, अरे मारने दो, पीटने दो, कुछ बुरा किया होगा, हमें क्या करना, उल्टा करते हैं ना भाई। वो घर में नहीं कर रहा है, वो व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं कर रहा, वो पब्लिकली आकर के, समाज में आकर के हिंसित व्यवहार कर रहा है। आप वहां समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप भले ही वहां परिचित हैं या अपरिचित हैं, लेकिन आप मनुष्यता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। या तो फिर अपनी गणना पशुओं में कर लो, पत्थरों में कर लो, मनुष्यों में अपनी गणना मत कराओ। और यदि आप मानते हैं कि भारतीय नागरिक आप हैं, आप हिंदू हैं, आप मनुष्य हैं, तो यदि आप ये चाहते हैं कि मैं ये हूं, तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो कुछ भी अनीति कारक कर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, हिंसा कर्म हो रहा है, आपका धर्म है, आप उसका विरोध करें। विरोध करना आपका पहला कर्म है। तो विरोध और बहिष्कार ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम हिंदुओं में, इन हिंदुओं में ये भयंकर दोष है कि ये विरोध और बहिष्कार नहीं करते हैं। और उन मलेच्छों में बड़ी एकता है, वो विरोध और बहिष्कार भरसक प्रकार से करते हैं। बुलडोजर उनकी कॉलोनी में नहीं चल सकता, लेकिन तुम्हारे गुप्ता जी, वर्मा जी का मकान कब टूट जाए पता नहीं चलेगा। और पड़ोसी देख करके ताली बजाएंगे कि अच्छा हुआ टूट गया, बहुत बड़ा पैसा वाला बंदा था। इतनी नीचता इनमें भरी पड़ी है, इनको तो ऐसे मारना चाहिए वास्तव में कि इनको 1000 मारो और एक गिनाओ, कभी तो तुम में एक पड़ी है। इतने दोयम दर्जे के ये हिंदू हो चुके हैं। कारण धर्मशास्त्र के साथ ये चलते नहीं है। धर्मशास्त्र कह रहा है कि गलत का विरोध करना है, बहिष्कार करना है, पर इनको केवल अपने धन से, अपने परिवार से, अपने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। इस विचारधारा के कारण से सदियों से पिटते आए हैं, अब भी पिट रहे हैं और आगे भी पिटेंगे। तब तक पिटेंगे जब तक इनका पूरा नक्शा ना बदल जाए, जब तक इनकी दाढ़ी ना आ जाए, जब तक इनकी मूछ ना कट जाए ना, तब तक ये पिटते रहेंगे। चोटी इनके यहां से गायब हो गई, जनेऊ इनके यहां से गायब हो गया, भारतीय पहनावा इनका गायब हो गया। ये पिटाई का ही परिणाम है, ये पिटाई का ही परिणाम है कि गायब हो गया है। और इतनी पिटाई हुई है कि अब ये अपनी आवाज नहीं उठा पाते, इतनी पिटाई हुई है इनकी। तो कुटते आए हैं और वो कुटना अपना भाग्य मान चुके हैं। बोले अब दूसरा कुट रहा है तो कुटने दो, हम कुटेंगे तब देखेंगे। ऐसे लोग हैं। तो जो मनुष्य मांस नहीं खाता और संसार में सब प्राणियों पर दया करता है, वह सब प्राणियों में आदरणीय, सदा दीर्घायु और निरोगी रहता है। यानी एक तरफ मांसाहार के लाभ बताए जा रहे हैं और दूसरे मांसाहार से
जो घोर भयंकर घनघोर हानियां हैं उसको भी बताया जा रहा है। जो मांसलोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ याग और आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वह नरकगामी है। महाभारतकार कहता है कि कोई मांसलोभी व्यक्ति मूर्ख है। मांसलोभी मूर्ख, ध्यान देना, यह वचन बड़ा विचित्र है। व्यक्ति के अंदर कुछ लोभ होता है, उस लोभ की पूर्ति के लिए वो उसे धर्म का जामा पहनाता है और उसे कराने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसका सामर्थ्य नहीं है अपने उस लोभ, उस वासना को पूर्ण करने का, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो वो एक दूसरा रास्ता निकाल लेता है। क्या कहता है? बोले तुम्हारे देवता तो रुष्ट हो गए हैं, बलि मांग रहे हैं। इसको बोला था फोन करके देवताओं ने, ईमेल किया होगा, इसको फोन किया होगा। वो हनुमान जी नहीं मान रहे हैं, शंकर जी नहीं मान रही है, वो कलकत्ता की काली नहीं मान रही है, इनको स्पेशल फोन किया था। तुम्हें खाना है तो भैया खुद ही खा लो, काहे नियम बना रहे। एक और दोष आता है कि बोले संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, बोले इसके अंदर मसान है, 2 रात्रि मेरे साथ छोड़ दो, इसका मसान, इसका पिशाच दूर हो जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत लोग करते हैं। यार तुम्हें अपनी वासना पूरी करनी है तो ये तो तरीका कोई ठीक नहीं है। वासना तो बिल्कुल भी, परस्त्री गमन तो निषेध है ही, नरकगामी है, स्थावर योनि प्राप्त होगी। पर तुम इतने नीच धूर्त हो गए हो कि तुमने इस मार्ग का अनुसरण कर लिया है। बोले रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है तो पर्याप्त, अब कन्यादान करना तो भाई कुछ लाना, भाई अपनी घरवाली के लिए सीधा मांग लेना कि मुझे दक्षिणा देने के साथ साथ पंडितानी को भी दे दो, सीधा मांग ले। पर नहीं, वो रुक्मणी जी का कन्यादान करो। आज तुम रुक्मणी का कन्यादान करो, कल तुम सीता का कल्याणदान करो, परसों उसका कन्यादान कराओ। 7 दिन भागवतों में तुम्हें यही काम करना है, क्योंकि पत्नी ने बोला था अपने लिए धोतियां तो खूब आती, हमारे लिए साड़ी बिल्कुल नहीं आती। क्या तरीका है? तो ये लोभ है, लोगों के अंदर लोभ है। वो चाहते हैं कि हमारी इस लोभ की वृत्ति पूरी हो तो उसको धर्म का जामा पहना देंगे, धर्म का जामा पहना देंगे। कोई आया, उसने कहा कि कुछ हिंसा हो गई है, कुछ गिलहरी मर गई है, कुछ बिल्ली मर गई है, तो महाराज कुछ प्रायश्चित बता दो। अब प्रायश्चित देखा कि चांदी की कमी है, बोले चांदी की बिल्ली लगेगी। सीधा चांदी मांग ले, पर चांदी की बिल्ली लगेगी। और चांदी की बिल्ली और देवी पर चढ़ाने से वो पाप दूर हो जाएगा। अजीब तुक है। अरे तुम तो मांगने के लिए विख्यात हो, तो मांग लो, क्या दिक्कत है, पर ऐसा तो मत करो। तो ये है मांसलोभी। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये यहां पर है। वो शैवों को, वो वाम मार्गियों को वो भोग पंचमकार ऐसे लगे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो अब देव आराधना में सम्मिलित कर देना चाहिए। मांस, मछली, मैथुन, मदिरा, मुद्रा, ऐसा लोभ हुआ उनको, तो उन्होंने उसको देव स्थान में, यानी उसको धर्म का एक जामा पहना दिया, मुक्ति का मार्ग बता दिया। एक व्यक्ति को भोग का इतना शौक चढ़ा, उसने कहा कि संभोग करो ज्यादा तो समाधि हो जाएगी। ऐसे ऐसे दार्शनिक आ गए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान आ गए हैं, ऐसे ऐसे अपने आप को परम पूज्य धर्म धुरंधर कहलाने वाले आ गए हैं। महाभारत का कह रहा है कि मूर्ख है, लोभी है। वो लोभी व्यक्ति क्या करेगा, वो अधम मनुष्य क्या करेगा? यज्ञ के नाम पर, याग के नाम पर, वैदिक कर्मों के नाम पर हिंसा करेगा। वो ऐसा व्यक्ति नरकगामी होगा, वो ऐसा विधान कराएगा। तो दोनों ही नरकगामी हैं। जो उनकी बातों में आने वाले हैं, जो मानते हैं कि इसकी बलि चढ़ा देने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, इसकी बलि चढ़ा देने से और स्वर्ण मिल जाएगा, इसकी बलि चढ़ा देने से और पद मिल जाएगा,
और इसकी बलि चढ़ाने से देवता मिल जाएगा, तो जो ऐसे मानता है वो भी नरकगामी है, जो ऐसा कृत्य करता है वो भी नरकगामी है। और फिर उस देवता पर तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, तो देवता पूजने के लायक है, किस प्रकार की पूजा के योग्य है वो देवता, उस देवता पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि यहां तीनों ही दोषी हैं, तीनों ही पापी हैं, तीनों ही अपराधी हैं, तीनों ही अक्षम्य हैं, तीनों ही अधम हैं। भक्षयति अवा आपि यो मांसम पश्चादपि निवर्तते तस्यापि सुमहान धर्मो या पापाद विनिवर्तते। जो पहले मांस खाने के पश्चात उसे छोड़ देता है उसे भी बड़े भारी धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह पाप से निवृत्त हो गया है। एक प्रशंसा की गई है, उसको क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके लिए कुछ छूट दी जा रही है। महाभारतकार कह रहा है कि मान लीजिए आपको इतना उपदेश किया गया कि मांसाहार पाप है, हत्यारे हैं, तो यदि आप अपना हृदय परिवर्तित करना चाहते हैं, यदि आप मांसाहार छोड़ करके आप शाकाहार पर आना चाहते हैं, तो बोले आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कैसे पुण्य होगी? बोले बहुत सारे लोग जो दान करते हैं वो दान का फल तुम्हें मिल जाएगा, बहुत सारे लोग जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ का फल तुम्हें मिल जाएगा। कितने मात्र से? यदि तुम आज से संकल्प ले लो कि आज से पशु हिंसा नहीं करेंगे, उतने से जितने लोग पुण्य करते आए हैं, जो आपकी दृष्टि में धर्मात्मा है, उतना पुण्य तुमको भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। क्यों? ये प्रशंसा की गई है उसकी, उसको वहां शाकाहार में लाने के लिए उसको प्रशंसा की गई। कारण कल के लिए हिंसा बंद हो जाएगी उसके द्वारा। अब व्यक्ति बुरा नहीं करेगा तो अच्छा तो स्वयं भी करेगा, इसलिए वहां उसके लिए कहा कि आपको उसका फल मिलेगा, चिंता ना करें। तो जो महाभारतकार है वो बहुत सारी बातें उनके लिए कहता है। आहर्ता च अनुमंता च विश्वस्ता क्रिय विक्रयी संस्कर्ता चोप भोक्ता च खादका सर्व एवते। जो मनुष्य वध करने के लिए पशु लाता है, अब बकरी दाने वाली है और मार्केट में मैं करते हुए कई लाए जाएंगे। अब यूपी में वीडियो वायरल हुआ कि एक फ्लैट में 2 बकरी लेकर के आ गया। तो जो मनुष्य वध करने के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो उसे खरीदता है, बेचता है, पकाता है, खाता है, ये सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं। आप केवल पशु लेके आए। बहुत सारे लोग हैं, जब अकाल पड़ता है, सूखे की मार पड़ती है, तो क्या करते हैं, और जो दुधारू पशु अब दूध देना बंद कर देते हैं, वो वृद्ध बूढ़े होते हैं, तो क्या करते हैं, अब उन्हें वो सस्ते में बेच देते हैं। उनको पता है कि ये कसाई के पास जाने वाले हैं, तो वो ऐसे लोग जो बेचने वाले हैं वो पापी हैं, भले ही वो प्योर वेजिटेरियन हो। गाय को माता कहते हैं ना। अब वो माता कब तक अच्छी थी? जब तक दूध दे रही थी। अब वो माता ने दूध देना बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या किया? बोले इसको चारा क्यों खिलाएं? तो भाई ऐसी तू 4 पैर वाली माता के साथ कर रहा है, तो शुरुआत 2 पैर वाली माता के साथ कर, जिसके बाल अब सफेद हो गए, जिसकी कमर अब झुक गई है, जिसको अब ठीक से दिखता नहीं है, तो शुरुआत यहीं से कर, अपनी माता से शुरुआत कर, 2 पैर वाली से। क्योंकि पशु के साथ तो यही किया जा रहा है। वो जब तक दूध दे रही थी गाय भैंस, तब तक तो उसे पाला, और जैसे ही उसने देना बंद कर दिया तो उसे बेच दिया। बेचने वाला जानता है और खरीदने वाला जानता है कि इसकी अंतिम गति क्या है। तो जो लोग ऐसे अपने पशुओं की बिक्री करते हैं, दे देते हैं कसाईयों के हाथ, वो, और जो स्पेशली ऐसे मौकों पर, अवसरों पर, जैसे अमावस्या आ गई है, दीपावली आ गया है, दशहरा आ गया है, तो ऐसे अवसरों पर जो पशुओं की बिक्री करते हैं, पशुओं को लेकर के जाते हैं, पशुओं को खरीदते हैं, उसको काटते हैं, उसको पकाते हैं, उसको परोसते हैं, उसको खाते हैं, और जो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, वो सब के सब पशु हिंसा के, पशु हत्या के भागीदार होते हैं, पापी होते हैं।
मधु मांसम च ये नित्यम वर्जयंती धार्मिका जन्म प्रवृत्ति मध्यम च सर्वे ते मुनयः स्मृता। जो धर्मात्मा पुरुष इस संसार में जन्म से ही मध्य मांस का सदा के लिए परित्याग कर देता है, वे सब के सब मुनि कहे गए हैं। जिन्होंने त्याग दिया है तो बोले वो तो मुनि हैं, क्योंकि हिंसा उनके अंदर से चली गई है, क्रूरता उनके अंदर से चली गई है, करुणा और दया का भाव उनके अंदर आ चुका है, इसलिए तो उनको मुनि कहा गया है। करुणा और दया का भाव सर्वाधिक किस में होता है? मुनि में होता है, मुनियों में होता है। तो बोले उनकी तो ये संज्ञा है। जो शाकाहारी लोग हैं वो तो एक प्रकार से मुनि वृत्ति वाले हैं, क्योंकि वो करुणा करते हैं, दया का भाव रखते हैं, और लोगों के अंदर करुणा दया का भाव बना रहे, इसलिए शास्त्रों में बलि वैश्य देव यज्ञ का विधान है। पहले गाय को रोटी दो, कुत्ते की रोटी दो, चिड़ियों को दाना डालो, चींटियों को कुछ दाना डालो, और वृक्षों को जल दो। जो दीनहीन, विकलांग, अपाहिज, अनाथ हैं, निराश्रित हैं, रोगी हैं, कोढ़ी हैं, कुष्ठी हैं, उनकी आर्थिक सहायता करो, प्रेम से 2 शब्द उनको बोलो और शरीर से उनकी सेवा करो। क्यों? ये कार्य आपके अंदर दया और करुणा के भाव लेकर के आते हैं। गृहस्थ में रहकर के अगर आपने दया और करुणा के भाव अपने अंदर लेकर के नहीं आए तो बताओ वानप्रस्थ कैसे सफल होगा, कैसे सिद्ध होगा? तो ये बातें यहां पर करी गई। आगे और भी मांसाहार के विषय में हम चर्चा करेंगे। समय हमारा हो रहा है, कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ